बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है। ये बजट आया, अगला बजट आएगा, 5 बजट आप लाओगे, पीछे हम लाए, लेकिन आज भी जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनकी हालात इस राजस्थान में है, वो हम सब लोगों के लिए सोचने के लायक बात है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 21 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिनमें यूजीसी से एनएएसी की A++ तो छोड़िए, एक ग्रेड का भी एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। आज ये हम सब लोगों की चिंता की विषय है कि हर बार हम बजट लाएंगे, हम लोग घोषणाएं करेंगे, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो एक ग्रेड में भी पूरे देश की शिक्षा में आ रहा है। 31 विश्वविद्यालयों में से जो एनएएसी की मान्यता की जो प्रक्रिया, उसमें हिस्सा तक ये विश्वविद्यालय नहीं ले रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, जितने विश्वविद्यालय हैं उनके अधिकांश कुलपति उत्तर प्रदेश के यहां जमे हुए हैं और वो ये तय तक नहीं कर पा रहे कि हमें इस प्रक्रिया में भाग लेना है कि नहीं लेना। तो ये हम सब के लिए एक सोचने की बात है कि हम लोग इस शिक्षा का ग्रेड सुधारने के लिए क्या कर पाए, इसको लेकर चिंता होगी। और इस पे अगर 5 साल में हम लोग एक भी विश्वविद्यालय को एक अच्छे ग्रेड में ला पाए तो हम समझते हैं कि कुछ काम उच्च शिक्षा के लिए हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बजट में आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्रेजुएशन कॉलेज, पीजी कॉलेज हम लोग घोषणाएं करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति यह है कि एक भी पॉलिटेक्निक और आईटीआई करा हुआ बच्चा जब एजुकेशन लेकर बाहर निकलता है तो कितने लोग उनमें से रोजगार पा रहे हैं कि घर बैठे उनको हम लोग डिग्रियां दे रहे हैं। इस बात पर हम सब इस सदन को चिंता करने की बात है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि केवल हम डिग्री दे रहे हैं या गुणवत्ता की पढ़ाई हम लोग दे पा रहे हैं। आईटीआई में क्या बच्चा सीख रहा है, क्या पॉलिटेक्निक में बच्चा सीख रहा है, क्या वो बीए, बीएससी और पीजी करने के बाद कहां रोजगार पा रहा है। आज पूरे देश में बेरोजगारी का आलम हम सब लोगों के सामने है। पिछली कांग्रेस सरकार ने 333 कॉलेज पूरे राजस्थान में खोले और जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य खड़े हुए उन्होंने सबने बड़ी चिंता जताई कि साहब एक में भी भवन नहीं है, एक में भी मास्टर नहीं है, एक भी कॉलेज ठीक से सुचारू चालू नहीं है। तो ये हमने नहीं किया, आपको मौका जनता ने दिया है, तो इन पर केवल आलोचना, टिक्का टिप्पणी से परे करके इनके हालात आप सुधारो। इनमें टीचर्स की, मानव संसाधनों की, बिल्डिंग की, वहां आप लोग सुविधाएं दो ताकि बच्चे पढ़ पाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें मैं